नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस मूलविधि की क्लास में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 करने वाले हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें व हम इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980, इसे शॉर्ट में रास्का भी कहते हैं। एनएसए लाने का उद्देश्य क्या था? देश की सुरक्षा के लिए किया गया यह कानून सुरक्षा के लिए नए दायरे का तय करता है। यह केंद्र या राज्य सरकार संदिग्ध व्यक्ति यहाँ पर संदिग्ध व्यक्ति होने पर हिरासत में लेने का पूर्ण अधिकार देता है। देश की सुरक्षा में संदिग्धों को भविष्य में अपराध करने से रोकता है। अगला, एनएसए के लाने के कारण देश की सुरक्षा बनाए रखना तथा सार्वजनिक सुरक्षा बनाए रखना। एनएसए के बारे में, यह एक निवारक निरोध अधिनियम है। इस अधिनियम में व्यक्ति को संदिग्धता के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता है, 12 माह तक जेल में रखा जा सकता है और राज्य सरकार 3 माह। इसके प्रयोग से आर्टिकल 22 में कमी की जाती है। अगला, पारित व लागू। पारित और लागू एक ही दिन हो गया, 27 दिसंबर 1980 को। भाग इसमें एक भी नहीं है। धाराएं कुल 18 हैं। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर पर लागू। अगला, अब इसकी हम धारा के बारे में पढ़ते हैं। धारा में क्या क्या, कुल धारा कितनी? 18। अध्याय एक भी नहीं। तो पहली धारा, धारा 1, संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। संक्षिप्त नाम, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980। विस्तार, संपूर्ण भारत पर। प्रारंभ, 27 दिसंबर 1980। धारा 2 में इस अधिनियम के अंतर्गत महत्वपूर्ण परिभाषाएं। धारा 2 में परिभाषाएं। धारा 2 के काम में समुचित सरकार। समुचित सरकार क्या होती है? केंद्र सरकार और राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश। धारा 2 के खा में निरोध आदेश। धारा 3 का कोई भी आदेश निरोध आदेश होगा। ठीक। धारा 2 के गा में विदेशी। विदेशी अधिनियम 1946 की धारा 42 के तहत विदेशी व्यक्ति परिभाषा है। धारा 2 के घा में व्यक्ति। व्यक्ति क्या है? नागरिक व विदेशी दोनों। धारा 3, कुछ परिस्थिति में कुछ व्यक्ति को निरुद्ध करने के आदेश के संबंध में शक्ति। जैसे किसी प्रकार व्यक्ति को आपको संदिग्ध है तो उसे निरोध यानी उसे पकड़ने की शक्ति। यह शक्ति केंद्र सरकार और राज्य सरकार, यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश प्रशासक, पुलिस आयुक्त। धारा 3 के क्लॉज का में किन परिस्थिति में निरुद्ध किया जा सकता है? यदि भारत की सुरक्षा पर खतरा हो, में भारत के विदेश संबंध पर कोई खतरा हो तो वह व्यक्ति को आप निरोध कर सकते हैं। किसी व्यक्ति के संबंध में यदि यह विश्वास हो जाए कि उसके भारत में रहने या जल्दी देरी से बाहर जाने में देश की सुरक्षा पर खतरा है तो उसे पकड़ सकते हैं। 2 के काम में पुलिस द्वारा गिरफ्तारी के बाद 12 दिन में राज्य सरकार की स्वीकृति चाहिए।
धारा 3 के अंगा में राज्य सरकार को यह सूचना 7 दिन में केंद्र सरकार को देनी होगी। यानी पुलिस ने गिरफ्तार किया तो उसे 12 दिन में राज्य सरकार की स्वीकृति, राज्य सरकार यह सूचना 7 दिन में केंद्र सरकार को देगी। धारा 4 निरुद्ध आदेश का निष्पादन करना। संपूर्ण भारत में प्रत्येक स्थान पर यह निष्पादन किया जा सकता है। गिरफ्तारी के वारंट के उपबंध BNS 2023 के अनुसार। धारा 5 धारा 5 निरुद्ध करने के स्थान तथा स्थितियों के भी नियमन का उल्लेख। निरुद्ध आदेश जारी होने के बाद उसी राज्य में भी व अन्य राज्य में भी हो सकता है। समुचित सरकार के आदेश में, जैसे आपने कोई व्यक्ति को उत्तर प्रदेश में पकड़ा तो आप उत्तर प्रदेश के किसी भी स्थान पर रख सकते हैं। अगर समुचित सरकार का आदेश हो तो आप जैसे बिहार या उत्तराखंड या और किसी राज्य में रख सकते हैं। धारा 5 का निरोध के आदेश को पृथक किया जाना। निरोध आदेश के यदि आधार भिन्न है तब निरोध आदेश भी भिन्न होंगे। धारा 6 कुछ विशेष स्थिति में भी निरोध आदेश अविद्यमान या अप्रवर्तनीय नहीं होंगे। यदि अधिकारी कहे जिस व्यक्ति को निरुद्ध करना है वह वर्तमान में मेरे क्षेत्राधिकार से बाहर है, तो यदि अधिकारी कहे कि विरोध क्षेत्र मेरी गरिमा से बाहर है तो ऐसा कुछ नहीं है। जैसे आप कहें वह मेरे क्षेत्र से अधिकार से बाहर है तो यह अप्रवर्तनीय रहेंगे, आपको गिरफ्तार करना पड़ेगा या आपको कोई क्षेत्र के पुलिस लोकायुक्त को आपको सूचित करना होगा। कुछ धारा नंबर 7 फरार व्यक्ति के संबंध में शक्तियां। जो पुलिस की पहुंच से बाहर है या फरार है, सरकार, पुलिस अधिकारी इसकी जानकारी महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक जज को लिखित में देंगे। पुलिस द्वारा जानकारी सर्वसामाजिक कर दी जाएगी। समाचार पत्र अथवा में उल्लेख देकर हाजिर होने को कहा जाएगा। कोई व्यक्ति फरार है, पुलिस की पहुंच से बाहर से पुलिस उस तक नहीं पहुंच पा रही तो पुलिस उसको सूचना प्रथम वर्ग न्यायिक जज को लिखित रूप में देगी और वह पुलिस द्वारा सार्वजनिक कर देगा, जैसे समाचार पत्र में, टीवी पर आदि में हाजिर होने के लिए कहेगा। यदि वह उपस्थित नहीं होता यानी फिर भी उपस्थित नहीं होता तो उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी। संपत्ति जब्त, संपत्ति कुर्क या अन्य कार्रवाई हो सकती है। धारा 8 आदेश से प्रभावित व्यक्ति को निरोध आदेश के आधार पर प्रकट किया जाएगा। निरोध के 5 दिन में कुछ अप्रत्याशित परिस्थिति में मैक्सिमम 15 दिन निरुद्ध व्यक्ति को आधार का बताना जाना तथा सरकार के समक्ष अपील का मौका देना। धारा 9 सलाहकार बोर्ड का गठन होना। कौन बनाएगा? केंद्र सरकार, राज्य सरकार या दोनों, आवश्यकता अनुसार। इनकी नियुक्ति जज ऑफ एनी हाई कोर्ट यानी वर्तमान में है चल रहा अध्यक्ष हाई कोर्ट के जज, करंट में फॉर्मर जज ऑफ एनी हाई कोर्ट पहले रहा हो
फॉर्मर उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की समुचित क्षमता रखता हो। इसमें सदस्य कुल कितने होंगे? 3 सदस्य, 3। तो हम 3 का वर्ग कर दो, कितना हो गया? 9। आपको याद रख लो, धारा 9 में सलाहकार बोर्ड का गठन, तो 9 किसका वर्ग है? 3 का। तो इसमें 3 सदस्य यहाँ रख लो। सलाहकार बोर्ड में 3 सदस्य होंगे, किसमें गठन है? 3 का वर्ग कर दो, 9। एक टिक है। ठीक। अब धारा 10, सलाहकार बोर्ड को निर्देशन। सलाहकार बोर्ड को निर्देशन, निरोध किए गए व्यक्ति के संबंध में समुचित रिपोर्ट पुलिस सरकार द्वारा 3 सप्ताह में सलाहकारी बोर्ड को पेश करनी चाहिए। धारा 11, सलाहकार बोर्ड को 7 दिन में प्रतिक्रिया दर्ज कराए। 7 दिन में प्रतिक्रिया दर्ज कराए, सरकार दर्ज कराई। धारा 11। धारा 13, निरोध आदेश की अधिकतम अवधि। निरोध आदेश की पुष्टि हो जाने के बाद अधिकतम 12 माह रख सकते हैं। अधिकतम कितने? 12 माह रख सकते हैं। तो इसमें 1 जोड़ दो तो धारा 13 होगी। धारा 13 होगी। आप याद कर लो, धारा 13 में अधिकतम कितना निरोध कर सकते हैं? तो 13 में से 1 कम कर दो, 12। तो 12 महीने है। आपको ऐसे ही याद करना है, नई मूर्ति याद नहीं होती है, ट्रिक से याद करना है हर के कैसे कैसे। अगला धारा 14, निरोध आदेश वापस लेना। किसी निरोध आदेश को किसी समय वापस लिया जा सकता है। धारा 3 के अनुसार जारी किया गया, इसमें बड़े अधिकारी द्वारा जारी हुआ है। जारी हुआ तब वह अधिकारी जिसके अधीनस्थ है वह सरकार निरोध आदेश वापस ले सकती है अथवा केंद्र सरकार कर सकती है। धारा 14, धारा 14 का उपका, इसमें क्या है? कुछ परिस्थितियों में 3 माह से अधिक भी नियुक्त किया जा सकता है सलाहकारी बोर्ड के लिए बगैर सैन्य देश की सैन्य सुरक्षा पर खतरा हो, वो 3 माह से अधिक देश की सुरक्षा पर खतरा हो, राज्य सुरक्षा पर खतरा हो, लोक व्यवस्था बनाए रखने पर खतरा हो, सामाजिक सेवा के संदर्भ में खतरा हो। इन परिस्थितियों में 3 माह से 6 माह तक बगैर सलाहकारी बोर्ड की परामर्श के निरुद्ध कर सकते हैं। धारा 15, निरुद्ध किए गए व्यक्ति को अस्थायी तौर पर छोड़ना। सरकार निरुद्ध किए गए व्यक्ति को किसी शर्त अथवा बगैर शर्त के छोड़ सकती है। छोड़ते समय शपथ पत्र भरवाएगी। छोड़ने का आदेश रद्द होता है तो व्यक्ति को निश्चित स्थान व समय पर आत्मसमर्पण करना होगा। यदि ऐसा न हो तब 2 वर्ष की सजा प्लस जुर्माना। धारा नंबर 16, सद्भावना पूर्वक की गई कार्रवाई पर कानूनी कार्रवाई। धारा 17, राज्य सरकार द्वारा बनाया गया अन्य निरुद्ध कानून इस अधिनियम को प्रभावित नहीं करेगा। अगर आपको हमारी ये मूल विधि की क्लास पसंद आती हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।